चारों तरफ रणभूमि का शोर था। शंख बज चुके थे। दोनों ओर खड़े योद्धा अपनी तलवारें खींच चुके थे। कुरुक्षेत्र की भूमि पर धूल उड़ रही थी, मानो आसमान भी इस महासंग्राम को देखने के लिए ठहर गया हो। लेकिन इस भयंकर युद्ध के बीच एक रथ ठहरा हुआ था। रथ के भीतर अर्जुन खड़ा था, हाथ में धनुष, लेकिन उसका मन विचलित था। मधुसूदन, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मेरे अपने ही सामने खड़े हैं, मेरे ही गुरु, मेरे ही भाई। क्या मैं इन्हें मार दूं? क्या यह धर्म होगा? अर्जुन के चेहरे पर असमंजस था, उसकी आंखों में आंसू थे। रथ के सारथी योगेश्वर श्री कृष्ण मंद मुस्कान लिए अर्जुन को देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, पार्थ, जो तू देख रहा है वह केवल एक दृष्टि है, लेकिन सत्य इससे परे है। अर्जुन ने अचरज से कृष्ण की ओर देखा। कैसा सत्य माधव? क्या इससे बड़ा कोई सत्य हो सकता है कि इस युद्ध में मैं अपने ही परिवार को खो दूंगा? श्री कृष्ण ने रथ की लगाम थामे हुए कहा, अर्जुन, तू एक योद्धा है और योद्धा का धर्म युद्ध करना है। यह युद्ध केवल शरीरों का है, आत्माओं का नहीं। आत्मा? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, आत्मा, कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा। जिसे तू मारने चला है वे कभी मरेंगे ही नहीं, क्योंकि आत्मा अमर है। यह शरीर तो वस्त्रों की भांति बदलता है। जैसे तू पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। फिर किसका शोक करता है तू? अर्जुन कुछ कह नहीं पाया। श्री कृष्ण आगे बोले, हे पार्थ, तू अपने कर्तव्य से पीछे मत हट। जो योद्धा अपने धर्म के लिए लड़ता है उसका नाम अमर होता है। यह युद्ध केवल तेरे और कौरवों के बीच नहीं है, ये धर्म और अधर्म के बीच का संग्राम है। क्या तू अधर्म को जीतने देगा? अर्जुन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों में एक नई ज्योति जल उठी, लेकिन फिर भी एक प्रश्न उसे परेशान कर रहा था। लेकिन माधव, यदि मैं हार गया तो? श्री कृष्ण मुस्कुराए। पार्थ, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। हार और जीत तेरे हाथ में नहीं, लेकिन तेरा प्रयास तेरे हाथ में है। परिणाम की चिंता छोड़ दे और अपने कर्म को पूरी निष्ठा से कर। अर्जुन की सारी शंकाएं समाप्त हो चुकी थीं। उसने धनुष उठाया, बाण चढ़ाया और घोषणा की, अब कोई संशय नहीं, अब कोई भय नहीं, अब केवल धर्म की विजय होगी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर रथ बढ़ाया और कुरुक्षेत्र की भूमि पर इतिहास रच दिया गया। ये वही ज्ञान है जो आज भी हमारे जीवन में उतना ही सार्थक है जितना उस समय था। हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब हम अर्जुन की तरह असमंजस में पड़ जाते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैं ये करूँगा तो क्या लोग क्या कहेंगे? अगर मैं असफल हो गया तो? अगर सब कुछ मेरे खिलाफ चला गया तो? लेकिन गीता हमें यही सिखाती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम सिर्फ अपनी पूरी मेहनत करो, सफलता और असफलता की चिंता मत करो। क्योंकि जब हम मन लगाकर निष्ठा से कुछ करते हैं तो सफलता अपने आप चली आती है। सोचो, अगर अर्जुन युद्ध छोड़ देता तो क्या धर्म की विजय होती? नहीं। अगर तुम अपने जीवन के संघर्षों से हार मान लोगे तो क्या तुम सफल हो पाओगे? नहीं। इसीलिए अपने डर को छोड़ो, अपने सपनों के लिए लड़ो और पूरी निष्ठा से अपने कर्म करो। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो और आप अपने जीवन में गीता के उपदेशों को अपनाकर सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक कहानियाँ लाते रहें। और याद रखिए, कर्म किए जा, फल की चिंता मत करें।